अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको बेसिक 3D से फ़ोटो या वीडियो उसको रोटेट करना सिखाऊंगा। लेकिन ये आपने वीडियो और भी देखी होंगी, खाली प्रीमियर के लोगों को घुमाना कोई मायने नहीं रखता। असल चीज़ ये है कि वीडियो को और फोटो को इसे रोटेट किया जाए और किस तरीके से किया जाए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, ये वीडियो और ये है जी 5 सेकंड पे ला रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टिल फोटो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड होती है, इसलिए मैं आपको 5 सेकंड से ही वीडियो समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, ये 5 सेकंड, इफेक्ट कंट्रोल और ये मास्क। ये सिलेक्शन हटा रहा हूँ मैं और ये बेसिक 3D। अब ये नोट करें आप, सारा मोशन डिस्टर्ब हो गया या नहीं हुआ। खाली PNG फाइल या PSD को उठाकर उसके रिंग को घुमाना कोई मैन ही नहीं लगता। असल मसला ये है कि वीडियो को और फोटो को किस तरह घुमाया जाए। ये कंट्रोल Z और ये बेसिक 3D डिलीट और ये क्लिक करके इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस बनाएं। अब ये बेसिक 3D, अब देखें, ये कंट्रोल Z और ये क्लिक और -90 और 0 और थोड़ा सा फासला और दें और मज़ीद 0 रहे और ये डाउन एरो और 1 पॉइंट बैक या ओनली 90। अब देखें, अब आगे 5-5 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाने हो और काटने हो, किस तरीके से काटे जा सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, एडिट में जाएं और प्रीफ्रेंस और प्लेबैक, स्टेप फॉरवर्ड बैक, मैंने ये इसको आप करें 125, अगर 25 फ्रेम में वीडियो है तो ये ओके। अब ये कर्सर जो है इसका शार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट है शिफ्ट लेफ़्ट एरो, शिफ्ट राइट एरो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शार्ट की बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये एडिट में जाएं और ये कीबोर्ड शॉर्टकट और स्टेप बैक लिखें आप, स्टेप बैक, ये देखें, और ये स्टेप फॉरवर्ड भी इसके साथ ही है, स्टेप बैक भी है। हमने स्टेप फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है इसका। ये कर्सर जहाँ भी हो, ये होम, ये 5 सेकंड और ये शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट एरो राइट एरो के साथ काम करेगी। ये देखिए, मैंने शॉर्ट की F1 बनाई हुई थी, ये 1 और ये 2, ये 10 सेकंड पे आ गई और W से मैं अगला क्लिप काट दिया मैंने और ये अगला क्लिप और फिर F1 और ये W और ये क्लिप छोटा है, शॉर्ट की R और ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये इन तीनों क्लिपों पर ये डबल क्लिक और हमने जो मास्क काटा था इसका ओपेसिटी क्लिक, कंट्रोल C और ये तीनों क्लिप और ये कंट्रोल V। अच्छा, आपने क्या करना है, ये सिंगल क्लिप को नेक्स्ट सीक्वेंस बनाते जाएं। ये बेसिक 3D जो हमने पहले क्लिप पे लगाया था, ये इसका मोशन बनाया हुआ, ये इसको कॉपी करें। आप इसकी प्रीसेट भी बना सकते हैं, ये तीनों पर पेस्ट कर दें। अब देखें, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बॉर्डर बनाने का तरीका भी बताया हुआ और दूसरी एक थी उसमें बॉर्डर प्रीसेट आपको फ्री डाउनलोड में दी थी। ये बॉर्डर प्रीसेट अगर ये लगाएं तो फिर आपको नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक पर बेसिक 3D का मोशन बना लें। ये क्लिक, वापस बैक लाएं, -90, इसको बिल्कुल गायब करना है ये हमने, ये देखें, ठीक है। और कुछ फासला दें और -90 पर 0, थोड़ा सा और फासला दें और इसे क्लिक करें और डाउन एरो और एक पॉइंट बैक। पहले स्टार्ट पर हमने -90 किया था, अब आपने सिर्फ 90 करना है, देखें। अब आपने क्या करना है, ये बेसिक 3D की कॉपी उठाएं, Ctrl+C और इन 3 क्लिप पर पेस्ट कर दें। अब देखें, अब ये चारों क्लिप को नेक्स्ट सीक्वेंस बना लें। रेडियल शेडो से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं, ये लिखें RADIAL शेडो, प्रीसेट नहीं आ रही, और ये सेव और ये क्रॉस, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, प्लगइन, आफ्टर इफेक्ट और रेडियल शेडो, ये रेडियल शेडो, Ctrl+C और कॉमन और ये Ctrl+V, प्रीमियर ओपन, RADIAL शेडो, ये पर्सपेक्टिव में ये रेडियल शेडो और रीसाइज लेयर, क्लिक, ये वाइट कर लें और 50 को आपने 100 कर लें और 420 है, इसको आप कर दें 1000 और ये 270, इसको आप 560 कर लें, ये प्रोजेक्ट, इसको आप कर दें 4.0 और ये सॉफ्टनेस, इससे अपनी मर्जी है, चाहे आप इसे 30 कर लें, चाहे आप इसे 100 कर दें। 100 से खूबसूरत लग रहा है। ये रेडियल शेडो की मैं आप प्रीसेट बना रहा हूँ। अब एक वीडियो को क्लिप मैं काट कर उस पर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये रेडियल शेडो की प्रीसेट, ये देखें इस पर काम नहीं कर रही। ये Ctrl+Z, राइट क्लिक, नेक्स्ट सीक्वेंस। ये वीडियो को हमने जो काटा है ना, काटने की वजह से प्रीसेट काम नहीं कर रही। अब मैंने इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस बना दी है। अब ये देखें रेडियल शेडो। अगर इसको भी आपने रोटेट करना हो तो इसको आप एक दफ़ा फिर नेक्स्ट सीक्वेंस बनाएं। इस पर हमने बॉर्डर की प्रीसेट लगाई है, इसलिए इसी पर आपको एक और नेक्स्ट सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। ये क्लिक, राइट क्लिक और ये नेक्स्ट सीक्वेंस। ये बेसिक 3D, -90 और 0, ये थोड़ा सा फासला दें और एक क्लिक कर लें ताकि वीडियो का थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए। ये डाउन एरो और एक पॉइंट बैक, और ये आपने पहले -90 किया था, अब आपने ओनली 90। अब मैं आपको PNG फ्रेम में स्टिल फ़ोटो लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ये PNG रिंग, और ये मैं इसे 10 सेकंड कर रहा हूँ।
और पिक्चर, ये रिंग का साइज मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये यहाँ तक, और ये पिक्चर क्लिक है और ये क्लिक, और ये सिलेक्शन हटा दें। अब ये दोनों सेलेक्ट, कंट्रोल C और लेफ्ट एरो, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V। ठीक है, अब अगली पिक्चर इसकी चेंज करें। रिप्लेस, आगे आ जाए, पिक्चर क्लिक करें। अब इन क्लिप को अलग अलग नेक्स्ट सीक्वेंस बनाएं। मैंने शार्ट की बनाई हुई है। अब पहले क्लिप पे आ जाएं, क्लिप सिलेक्ट, बेसिक 3D, ये क्लॉक क्लिक करें और इसको बैक लाएं मनफी की तरफ, माइनस की तरफ, ये -90। ये देखें बिल्कुल गायब हो गया है। उसके बाद आप आ जाएं 2 सेकंड पर, 0। उसके बाद आए 3 सेकंड, इसे 0 रहने दें और ये क्लिक करें। अब आप आए 6 सेकंड पर, ये 6 सेकंड, लेफ्ट एरो और इसे घुमाते जाएं, 1x 0 उसके बाद आप आए 8 सेकंड पर और ये क्लिक करें और डाउन एरो और एक पॉइंट लेफ्ट एरो, ये इसे बढ़ाते जाएं और इसे गायब करना है आपने, 1x 90। इसका मोशन तैयार हो चुका है। इसकी आप बेशक प्रीसेट बना लें या इसी से यहीं से कॉपी उठाएं, कंट्रोल C और शार्ट की A। अगले क्लिप सेलेक्ट हो गए हैं और दोबारा सिलेक्शन टूल पे आ जाएं, शार्ट की V और कंट्रोल V। अब देखें, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।